टीजीटी वाले साथियों, आप लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में सारे डाउट हम डिस्कस करने वाले हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा, सैलरी जो मिलेगी वो कितने अकाउंट में मिलेगी, एलटीसी क्या होती है और आपकी प्रमोशन टीजीटी वालों की कितने साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो, उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का क्या चक्कर रहेगा और इसके अलावा जो भी एलटीसी क्या होती है, कितनी मिलती है और इंक्रीमेंट आपका कब मिलेगा पहला और साल में कितनी बार लगता है, जो सारे डाउट हैं और 10% एक्स्ट्रा सैलरी कैसे ली जा सकती है, ये सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई टीजीटी रिजल्ट के बारे में। देखिए, रिजल्ट वैसे तो सारे यूट्यूबर पिछले 1 डेढ़ साल से निकलवा रहे हैं कि बस 2 दिन में आ जाएगा, 4 दिन में और 8 दिन में, 10 दिन में, इस तरीके से। लेकिन अब भाई सारे केस जो हैं वो दूर हो चुके हैं, इलेक्शन भी आने वाला है, इनकी जो मंशा थी वो पूरी हो चुकी है और अब उम्मीद है, अब तक की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से रिजल्ट के बारे में कहा जा रहा है कि भाई जजमेंट अपलोड होते ही रिजल्ट आपका घोषित कर देंगे 15 जुलाई तक। यानी कि आज 14 जुलाई है, कल या परसों में आप ये मान के चलो कि रिजल्ट आपका आ जाएगा। और इसके बाद सैलरी कितनी मिलेगी, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सैलरी भाई जो हमारा टीजीटी का जो बेसिक रहेगा आपका, वो रहेगा आपका 44,900। उसके बाद जो बेसिक के ऊपर डीए मिलता है 50%, तो 22,450 रुपये। फिर उसके बाद होता है भी एचआरए, हाउस रेंट, और ये जो अलाउंस होता है इसकी 3 स्लैब होती है, 8%, 16% और 24%। तो हम जनरली एक 8% का फिगर मान के चलते हैं, तो ये 8% आपका बनता है 3,592 रुपये। और 1,000 रुपये आपको मेडिकल जो अलाउंस मिलता है, तो ये टोटल हो जाती है भाई 71,942 रुपये। ठीक है, पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया। और अब उसके बाद इसमें बेसिक और जो आपका ये डीए है, इसमें 10% की डिडक्शन होती है। जो पैसा आपका कहाँ चला जाता है, एनपीएस के अंदर भाई। जो आपकी रिटायरमेंट होगी जब 58 साल पर, तब आपको मिल जाएगा, उसका कुछ पार्ट आपको दे दिया जाता है और कुछ पार्ट की आपकी पेंशन बना दी जाती है। तो ये 10% आपका हो जाएगा 6,735 रुपये। तो टोटल ये मानकर चलो कि 65,207 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे। तो ये है सैलरी स्लिप भाई, ये किसी 52,000। अब सैलरी कितनी बढ़ जाती है साल में, तो ये 44,900 पर ज्वाइन करने वाले किसी की सैलरी स्लिप है जो 52,000 रुपये हो गई है। तो टोटल 83,160 रुपये। और 5 साल पहले जब इसने 44,900 पर ज्वाइन किया था, उस टाइम इसकी सैलरी थी 51,000 रुपये। तो ये देखो, ये तीसरे महीने के आसपास की बात है और ये अब 7वें महीने, अप्रोक्सीमेट 5 ईयर। और 5 साल में जो सैलरी है 83 और 31-30 हज़ार रुपये के आसपास सैलरी बढ़ गई। तो इतनी मतलब सैलरी हर साल आपकी बढ़ती रहती है। अब इंक्रीमेंट भाई हर साल कितनी सैलरी बढ़ेगी सर मेरी बेसिक में, तो भाई जो आपका बेसिक होता है आपका 44,900 आपका बेसिक है। इस पर 3% आपका इंक्रीमेंट होता है हर साल। 44,900 का 3% 1,347, इसको राउंड फिगर में कर दिया जाता है भाई, 1,350 के आसपास मान लो, और वो आपका बेसिक में जोड़ दिया जाता है। फिर अगले साल जो आपका बेसिक हो जाएगा 46,247। और ये जो कैलकुलेशन है, ये जो 44,900 की जगह बेसिक आपका ये चला जाएगा, डीए मतलब भाई बढ़ता रहता है, जिस हिसाब से जो भी डीए होगा वो आपको उसमें मिल जाएगा। अब सर ये ज्वाइन करने के कितने टाइम बाद मिलेगा, तो जो इंक्रीमेंट है भाई वो साल में 2 बार जुड़ता है। एक एम्प्लॉय का एक बार जुड़ता है, लेकिन किसी का जनवरी में जुड़ता है और किसी का जुलाई में। इसके पीछे क्या होती है कैलकुलेशन, आपकी ज्वाइनिंग के 6 महीने बाद इनमें से जो भी महीना आएगा उसी में आपका इंक्रीमेंट मिल जाएगा। अगर मान लो किसी स्टूडेंट ने ज्वाइन किया दिसंबर में, तो उसके बाद 6 महीने उसके जुलाई तक हो जाएंगे, तो इसने दिसंबर में भी ज्वाइन कर लिया तो भी इसको जुलाई में क्या मिलेगा, इसका इंक्रीमेंट मिलेगा। तो ये होती है बिल इसकी कैलकुलेशन। 6 मंथ गैप आपका क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। अब प्रमोशन कब होगी, तो भाई जब आप ज्वाइन करोगे उसके ठीक 2 साल बाद आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। जब भी डिपार्टमेंट आपकी प्रमोशन के लिए मांगेगा फाइलें, तो आप अपने मतलब उसमें एलिजिबल हो 2 साल के बाद।
वो डिपेंड करेगा डिपार्टमेंट के ऊपर कि भी उन्हें प्रमोशन के लिए वो आपको बुलाएं, तो आपसे मतलब डिटेल मांगी जाती है। तो 2 ईयर के बाद जब भी मतलब प्रमोशन के लिए मतलब वैकेंसियाँ निकाली जाती है, तो उसमें आप एलिजिबल होते हो अप्लाई करने के लिए। ये सीनियरिटी बेस होता है भाई इसमें। अब डिपार्टमेंट की तरफ से लोन, तो भाई जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको कुछ एक जो हमारा डिपार्टमेंट है उसके टाई अप होते हैं, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट का है पीएनबी के साथ है, तो पीएनबी की तरफ से सस्ते जो ब्याज दरों पर आपको लोन भी उपलब्ध कराया जाता है। तो इसमें आप 4 साल जब आपके ज्वाइन करने के बाद हो जाएंगे, तो उसमें हाउस लोन के लिए आप एलिजिबल हो। इनकी अलग अलग लिमिट होती है भाई, आप व्हीकल, लैपटॉप, साइकिल के लोन भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा लोन यही होता है हाउस लोन, जिसमें बेनिफिट होता है भाई, इसमें टैक्स वगैरह में भी आपको छूट मिलती है। वर्किंग हावर ये डिपेंड करता है भाई स्कूल में स्टाफ कितना है और उसका टाइम टेबल कैसे बनाया गया है। अप्रोक्सीमेट 45 मिनट या 40 मिनट की एक क्लास होती है, और एक हफ्ते में मिनिमम जो 30 क्लास हैं वो ज़रूरी होती हैं लेनी। अब इसके बाद हम बात करें कि भाई प्रमोशन का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का, जैसे इसमें आपके जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं, अब आप टीजीटी ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको पीजीटी की प्रमोशन के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। एचटेट की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। एचटेट डायरेक्ट जो आपकी रिक्रूटमेंट होती है उसमें ज़रूरी है। जैसे साइंस वाला कोई स्टूडेंट है, पीसीएम पढ़ा हुआ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो जब प्रमोशन मांगी जाएगी तो इनमें से जिस भी सब्जेक्ट में वो मास्टर उसने कर रखा है तो उसमें वो एलिजिबल है। आज से कुछ साल पहले ये रूल ऐसे होते थे कि भाई किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री उसने कर रखी है तो वो उसमें प्रमोट हो सकता है। जैसे मान लो कि बीएससी का स्टूडेंट है, उसने इंग्लिश में, पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में उसमें अपना एमए कर लिया, तो वो टीजीटी से पीजीटी उस सब्जेक्ट में भी जा सकता था। लेकिन अब ये रूल चेंज कर दिया कि भाई ग्रेजुएशन में भी वो सब्जेक्ट आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। अब जिस तरह आर्ट्स वाला है, मान लो कोई टीजीटी इंग्लिश जो लगा है, उसने अपना बीए में हिस्ट्री पढ़ा हो और वो एमए हिस्ट्री से कर रखी है, तो वो उसमें भी एलिजिबल है। तो ये है आपका भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, कि जिस सब्जेक्ट को आपने डिग्री लेवल पर पढ़ा है उन्हीं में आप क्या कर सकते हो, प्रमोट हो सकते हो। अब इसमें एक चीज़ और है कि भाई जो आपके वर्किंग हावर हैं, जैसे आपने मान लो ज्वाइन किया, इंग्लिश वाले टीचर हैं, टीजीटी इंग्लिश वाले, तो अगर मान के चलो आप टीजीटी इंग्लिश वाले टीचर हैं, तो आपको एसएस की क्लासें भी लेनी पड़ सकती हैं। टीजीटी जो इंग्लिश है वो एसएस की, साइंस वाले जो साथी हैं उनको मैथ की भी क्लासें लेनी पड़ सकती हैं, और जो संस्कृत वाले हमारे साथी हैं भाई, उनको हिंदी की क्लासें भी लेनी पड़ सकती हैं। मैथ वाले के लिए ज़रूरी नहीं है साइंस पढ़ाना भैया, आप समझ गए होंगे, लेकिन अगर आप इंग्लिश, साइंस और संस्कृत में से है तो आपको जो टाइम टेबल के हिसाब से एसएस की क्लासें अगर वहाँ पर स्टाफ नहीं है तो दी जा सकती हैं, वो लेनी पड़ेंगी, और साइंस वाले को मैथ की अगर स्टाफ नहीं है तो। अब एक एलटीसी होती है भाई, ठीक है, ये 4 साल के अंदर आप एक बार ले सकते हैं, जिसमें एक सैलरी के आसपास की अमाउंट आपको दी जाती है घूमने फिरने के लिए, कि भी आप डिपार्टमेंट की इतनी सेवा कर रहे हो तो थोड़ा इधर उधर आप अपना घुमाओ, और उसके लिए भी पैसे गवर्नमेंट देती है। ये 4 साल में एक बार मिलता है, लेकिन अगर आपने अब ज्वाइन किया है तो उसके 1 साल के बाद ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। लीव, छुट्टियां भाई 10 आपको कैजुअल लीव मिलेगी, ठीक है। अगर आपको कोई इमरजेंसी हो जाती है तो इनमें से आप इन 10 छुट्टियों में से यूज कर सकते हो। 10 आपको अर्न लीव मिलती है, 20 छुट्टियां। इसके अलावा और छुट्टियों का आपको पता ही है भाई, जो 1 महीने की गर्मियों में छुट्टियां आती है, 15 दिन की सर्दियों में। इसके अलावा जो अलग अलग छुट्टियां होती हैं, जैसे फीमेल के लिए चाइल्ड केयर लीव होती है, और अदर जो भी छुट्टियां मतलब का प्रोविजन होता है विदाउट पे लीव, स्टडी लीव वगैरह का। अगर लीव के बारे में पूरी डिटेल से कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, वो भी बना देंगे भाई, बिल्कुल अथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ है। तो इसमें एक बात और रह गई भाई, 10% एक्स्ट्रा सैलरी वाला जो मैंने आपको बताया था, वो ऐसा है भाई, कोई स्टूडेंट, मान लो जो वैकेंसियां है वो है रेस्ट ऑफ हरियाणा, 2 कैडर होते हैं हमारे,
एक है मेवात कैडर। अगर कोई स्टूडेंट या कोई भी टीचर जिस मान लो रेस्ट ऑफ हरियाणा में सिलेक्ट हुआ है, तो उसका कैडर क्या माना जाएगा? रेस्ट ऑफ हरियाणा। अगर वो मेवात में जाकर अपनी सर्विस करना चाहे तो वो कर सकता है। मान लो कोई स्टूडेंट टीजीटी इंग्लिश में रेस्ट ऑफ हरियाणा में सिलेक्ट हो गया और वो मेवात अपना ट्रांसफर ले ले या और किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो 10% उसको क्या मिलेगी? सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगी। जिसको मेवात कैडर ही मिला है उसको 10% एक्स्ट्रा सैलरी नहीं मिलेगी। ये सिर्फ इनके लिए है ताकि वहाँ पर एजुकेशन को बढ़ावा दे सके, और जो यहाँ से ताकि टीचर को मोटिवेट किया जा सके कि आप भी वहाँ जाकर अपना ये शिक्षा में योगदान दे। तो ये थे सारे डाउट भाई। इसके अलावा और कोई डाउट आप लोगों का हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम उस पर वीडियो बना के डाल देंगे, ठीक है। और आपका जो रिजल्ट है वो जल्द ही आने वाला है, और इसके लिए आप अपना ये सेलिब्रेशन की कीजिए तैयारी, और सारे कोई और डाउट हो तो हमें बता दीजिए। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं।